हम कबल हम शबाब का कबल हरम का वसीहत का कबल सुकम का व गिना का कबल फक्र का व फराग का कबल शुगल का व हयात का कबल मौत का रवाह आमिर बिन मैमून औदी नकल करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को वाज फरमाया और उसको फरमाया 5 चीजों से पहले गनीमत जाना। ये बात तो एक आदमी को आपने फरमाया, लेकिन खिताब पूरी उम्मत को है। एक आदमी को वास्ता बनाया, लेकिन इसका हुक्म पूरी उम्मत को है कि पूरी उम्मत 5 चीजों से पहले गनीमत जाने। गोया इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नेमतों को जिक्र फरमाया कि ये तुम्हारे पास मौजूद है और ये 5 नेमतें ऐसी हैं कि ये ज़वाल पजीर हैं। ये नेमतें खत्म होने वाली हैं, इसलिए खत्म होने से पहले इनको पहचानो, इनकी कदर करो, इनसे फायदा उठाओ, क्योंकि इन 5 नेमतों में अमूमन इंसान दाखिल रहता है। ये 5 चीजें मुफ्त मिली हैं, इस पर इंसान की कोई कीमत खर्च नहीं हुई, कोई मेहनत खर्च नहीं हुई। ये खालिस अल्लाह ताला के अतियात हैं। जो चीज मुफ्त में मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं पहचानता। ये 5 नेमतें ऐसी हैं कि जब इंसान के पास होती है तो इंसान ये समझता है कि बस ये हमेशा मेरे पास रहेगी। उसको ये एहसास नहीं होता कि इन नेमतों पर ज़वाल भी आने वाला है और ये मेरे हाथ से निकलने वाली है। जब एक दफा ये हाथ से निकल जाएंगी तो फिर हाथ नहीं आएंगी, फिर सिवा हाथ मलने के, अफसोस करने के और कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर मेहरबान है। आपने खबरदार फरमा दिया कि इन 5 नेमतों को गनीमत जानो, इससे पहले कि इन पर ज़वाल आ जाए, ये तुम्हारे हाथ से छीन ली जाए और तुम्हें फिर हासिल न हो, इससे पहले फायदा उठा लो। इससे पहली नेमत ये है शबाब का कबल हरम। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, इस पर बुढ़ापे का ज़वाल आने वाला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं
कि जिनको जवानी के बाद बुढ़ापा मिलता ही नहीं, जवानी में ही अल्लाह जहां चले जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह लंबी जिंदगी कर दे तो बुढ़ापा तो जरूर आएगा। जवानी के जमाने में आदमी जो कुछ कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जवानी में जितनी इबादत कर सकता है, जितना अल्लाह को खुश कर सकता है, नफल पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे, इल्म हासिल करे, तबलीग करे, लोगों की खिदमत करे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद भी दूसरों का मोहताज हो जाए। फिर इनमें से कोई काम भी नहीं कर सकता। ये इतनी अजीम नेमत है जवानी कि इसका कोई बदल नहीं है। लेकिन जब आदमी जवानी में होता है तो कभी उसको ये ख्याल नहीं आता कि ये नेमत जाहिर हो जाए। अपनी जवानी के ज़ाम में ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है जिससे अल्लाह भी नाराज होता है, अल्लाह का नबी भी नाराज होता है, अल्लाह की मखलूक दुखी होती है, लोगों को इज़ाएं पहुंचाता है, अपना वक्त ज़ाय करता है। जब बूढ़ा हो जाता है फिर अगर अल्लाह तौफीक दे दे, कई तो बुढ़ापे में भी उसी तरह गफलत में चलते चलते मर जाते हैं। एक जगह एक जमींदार बीमार हुआ, किसी ने उसको कहा कि तौबा कर लो, आप बीमार हैं, मौत करीब है। तो उस अल्लाह के बंदे ने आगे से क्या कहा, कहने लगा अल्लाह मेरे को बीमारी देती है, ईद बाद क्या करे। अंदाजा करो उसकी जुबान का, उसके जुमलों का। तो कई लोग तो बुढ़ापे में भी उसी गफलत में वक्त गुजार देते हैं, वो तो बहुत ज्यादा कम वक्त है और घाटे में है। लेकिन कुछ लोगों को बुढ़ापे में ख्याल आ जाता है कि हम मरने वाले हैं, हमें कुछ आखिरत की फिक्र भी करनी चाहिए, लेकिन फिर कर कुछ नहीं सकते। चार पाई संभाल लेते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, न सही रुकू सजदा कर सकते हैं, न वुजू ठहरता है, वुजू टूट जाता है, जुबान लड़खड़ाती है, चाहते हैं कुरान सीख लो, सीख नहीं सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार कर दिया जवानों को कि जवानों अपने बुढ़ापे से पहले अपने जवानी को गनीमत समझो, इसको काम में लगाओ। दूसरी चीज फरमाई सेहत का कबल सुकमे का। उमूमन आदमी तंदुरुस्त होता है, बीमारी कभी कभी आती है,
तो तंदुरुस्ती के जमाने में वो जो कुछ कर सकता है वो बीमारी के जमाने में नहीं कर सकता। लेकिन जब सेहत होती है तो उसको कभी ये ख्याल नहीं आया कि इस सेहत पर सवाल भी आ सकता है। अपनी सेहत के उमंग में और अपने उस जाम में अपने लम्हा जाय करता रहता है, अपनी कीमती जिंदगी को जाय करता रहता है, सेहत से फायदा नहीं उठाता। फिर अचानक बीमारी आम पड़ती है तो खुशकिस्मत है वो भी कि बीमारी में उसको होश आ जाए और तौबा करने लग जाए। लेकिन तौबा करने के बावजूद जो कुछ जब सेहत में कर सकता था वो बीमारी में नहीं कर सकता। बीमारी उसको घेर लेती है और उस बीमारी के अंदर न सही नमाज पढ़ सकता है, न सही तिलावत कर सकता है। कभी आंखें बंद हो जाती हैं बीमारी में, कभी समाज जवाब दे जाती है, कभी जुबान काम नहीं करती, कभी दिमाग काम नहीं करता, कभी टांगे काम नहीं करती। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर हसरत भरी निगाहों से लोगों को देखता रहता है कि ये कैसे इबादत कर रहे हैं, खुद नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने तंदुरुस्त लोगों को खबरदार कर दिया कि ऐ तंदुरुस्त लोग, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, इस पर बीमारी से जवाल आने वाला है। तीसरी चीज फरमाई जिनाब का कबला फक्र का। अल्लाह ने अगर मालदारी दी है, आज खुशहाली है, इस पैसे को गरीबों पर, अल्लाह के दीन पर खर्च कर सकता है। अपने बाल बच्चों पर खर्च करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं, अपने ऊपर खर्च करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं। क्योंकि तरतीब जो अल्लाह के नबी ने बताई है वो यही है कि अगर अल्लाह पैसा दे तो पहले अपने ऊपर खर्च करे। ये नहीं है कि दूसरों पे खर्च करे फिर खुद दूसरों से मांगता फिरे। तरतीब है, पहले अपनी जरूरियात पूरी करे, फिर अपने बाल बच्चों की जरूरियात पूरी करे। बाहर उसका डेरा चल रहा हो शोहरत के लिए और बाल बच्चे अंदर घर तरस रहे हो उन चीजों को, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अपनी और अपने बाल बच्चों की जरूरत से जो चीज बच जाए उसको दूसरों पे खर्च करें, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, दीनी कामों में। आज अल्लाह ने इसको वुसअत दे रखी है, इतनी आमदनी इसकी है कि ये अपने और बाल बच्चों के खर्चे के बाद गरीबों पर खर्च कर सकता है, दीन पर खर्च कर सकता है। ये उसका माल आखिरत के लिए जमा हो रहा है। कल को ऐसा दौर आ जाएगा कि ये मालदारी नहीं रहेगी, ये तिजारत नहीं रहेगी, फिर दूसरों पर खर्च नहीं कर सकेगा, आखिरत नहीं कमा सकेगा।
तो अल्लाह के नबी ने खबरदार किया, ए मालदारों, अपने इस मालदारी के जमाने को गनीमत समझो, इस पर ज़वाल आ सकता है, फख्र आ सकता है, इसको गनीमत समझते हुए अपनी आखिरत बनाओ, गरीबों का ख्याल रखो। चौथी चीज है फराग का कबल शुक्ल का। आज तेरे पास फरागत है, इतनी उलझने नहीं है जिंदगी की कि इबादत की फुर्सत न मिले। बैठे बिठाए अल्लाह रोजी दे रहा है, बैठे बिठाए जिंदगी का निजाम चल रहा है, तो इस फरागत को गनीमत जानो। खास तौर पर हमारे नौजवान तालिब इल्मों के लिए ये बड़ी सबक आमोज बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ में ये जुमला उनका आता है कि शादी होने से पहले इल्म हासिल कर लो। एक मतलब उसका ये है कि इससे पहले इल्म हासिल कर लो कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आन पड़े, तुम्हें सरदार बनाया जाए। जब आदमी फारिग होकर शादियां करता है, तिजारत शुरू करता है, माल कमाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, फिर इल्म नहीं हासिल कर सको। बीवी बच्चे के खर्चे का इंतजाम करना है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको संभालना है, कभी एक बच्चा बीमार है, कभी दूसरा बीमार है, कभी बीवी बीमार है। कारोबार करने के लिए कभी दुकान पे टाइम देना पड़ता है, कभी मेहमानों को संभालना पड़ता है। मसरूफियत ही मसरूफियत है, आज कोई मसरूफियत नहीं। खर्चा घर से मिल रहा है, रोटी पानी मदरसे से मिल रहा है, न कोई जिम्मेदारी है, न कमाने की फिक्र है। तो इस फरागत को अल्लाह के नबी ने उम्मत को मुतवज्जो किया कि ऐ फारिग लोगों, जिनको फरागत की नेमत मिली हुई है, वो इस वक्त को गनीमत समझो, कल को मशगूलियत का बोझ आने वाला है। फराग का कबल शुगल, मशगूलियत से पहले अपने फरागत को गनीमत जानकर इससे फायदा उठाओ। कई सारे ऐसे लोगों को हमने अफसोस करते हुए देखा है जो अपना फरागत का जमाना जाय कर चुके होते हैं। काश हम कुछ सीख लेते, काश हम कुछ बना लेते। अब सीखने का जमाना चला गया। मशगूलियत की वजह से आदमी न कुरान सीख सकता है, न मसाइल सीख सकता है, न कोई दीन का काम कर सकता है। मुश्किल से नमाज पढ़ता है, वो भी अगर शौक हो तो। और पांचवी चीज फरमाया हयात का कबल मौत। ये सबसे ज्यादा जबरदस्त बात है कि अल्लाह ने जो ये जिंदगी दी है,
इसको गनीमत जानो, इसलिए कि इस जिंदगी पर मौत का कोड़ा चलने वाला है। जरूरी नहीं कि बचपन से जवानी आए, जरूरी नहीं कि जवानी पर बुढ़ापा आए, जरूरी नहीं कि बुढ़ापा लंबा हो जाए। हर वक्त मौत का गुर्रा सर पर खड़ा है। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत के हर फर्द को मुतवज्जे फरमाया कि जो आज तुम्हारे पास जिंदगी है इसको गनीमत समझो, इस जिंदगी को काम में लगाओ, आखिरत बनाओ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह की इबादत करो। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, अचानक आएगी और फिर कुछ नहीं कर सको। कुरान पाक में एक जगह है कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो आदमी तमन्ना करता है कि कुछ लम्हात मुझे मजीद मिल जाते, मैं नेक हो जाता, लेकिन कैसे मिलेंगे? वो तो असल फैसला है। एक सांस भी जायद नहीं आएगा। जो सांस मां के पेट में लिख दिए गए हैं कि इतने सांस ये लेगा, उसे एक सांस भी जायद नहीं दे सकते। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने मुफ्त में दी है, इस पर इंसान का कुछ खर्चा नहीं, लेकिन है बहुत बड़ी कीमती। तो इंसान इनमें गफलत करता है, लापरवाही करता है, इनको जाय करता है। हमारे मोहसिन आज़म ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया, आज से 1400 साल पहले। हर आने वाले उम्मती के लिए ये हिदायत है कि इन 5 नेमतों को गनीमत जानो, इन पर ज़वाल आने वाला है, ज़वाल से पहले पहले इनको काम में लगा दो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक